अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अल्लाह हम सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि आपको मैं बताने वाली हूँ बेंटो केक के लिए हम स्पंज कैसे बनाते हैं। फुल प्रूफ रेसिपी विथ परफेक्ट मेजरमेंट और वेट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ईच बेंटो केक का स्पंज कितने वेट का होना चाहिए और तैयार होने के बाद केक का क्या वेट होना चाहिए। तो चलें पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ 2 बेंटो केक के स्पंज, क्योंकि मुझे 2 केक बनाने हैं। तो 2 केक के लिए मैं ले रही हूँ 3 अंडे। 3 अंडों से हम निकालेंगे 2 स्पंज केक का बैटर। और हमने अंडे रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। अगर आप ठंडे अंडों के साथ बनाएंगे, उसे बीट करेंगे, तो आपका जो बैटर है वो फ्लफ़ी नहीं होगा, फोमिक नहीं होगा। और जब आप बेक करने के लिए रखेंगे तो वो फूलेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा, आपका स्पंज रबड़ बन जाएगा। इसीलिए अंडे आपने रूम टेम्परेचर पे डालने हैं। हाफ़ कप शुगर, मज़ीद आपने हाफ़ कप में और शुगर को डाल के उसे आधा कर लेना है, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि हाफ़ कप प्लस आप एक और हाफ़ कप डालेंगे, पर उसे आधा करके डालेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ अल्फाजों में, कप्स की मेजरमेंट में, क्योंकि यूजली बहुत सारे लोगों को ग्राम्स में समझ नहीं आता, उनके पास वेट मशीन भी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको आसान करके बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। हमने चीनी आहिस्ता आहिस्ता मिलानी है और इसको बीट करते जाना है। बीट करते जाइएगा और इतना बीट करना है कि डबल अपनी क्वांटिटी में आ जाए और थोड़ा फोमिक हो जाए, कि जब आप ऊपर बैटर को ऊपर करें तो वो स्टे करे आपकी विस्क के ऊपर और बैटर के ऊपर। साथ में हमने इसके अंदर डालना है 3 टेबलस्पून मिल्क, 3 टेबलस्पून ऑयल। ये भी आप तब डालेंगे जब आपका जो एग का बैटर है वो अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए। आपने पहले या बीच में नहीं डालना, वरना फिर आपका बैटर फूलेगा नहीं। ठीक है, गौर से सुनना है आपने। पहले बैटर को फ्लफ़ी करना है अंडे और चीनी के। जब वो 2 टाइम्स बढ़ जाए उसके बाद आपने मिल्क आहिस्ता आहिस्ता और ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। मैंने पहले से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लिया था। अब आपने ये किस तरह डालना है, सेम जैसे आपने चीनी डाली थी ना, उसी तरह से आपने मैदा भी डालना है। आधा कप मैदा लेंगे, फिर आधा कप का आधा लेंगे। ठीक है, 2 बार हो गया। पहले आधा कप, फिर आधा कप का आधा कप, ये मैदा हो गया। इसमें फिर आपने डालना है 2 बार 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 बार। ठीक है, 2 बार स्पून लेके डालेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 बार। हाफ़ टी स्पून को अगर आप प्लस कर लें तो 1 टीस्पून बन जाता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ प्लस प्लस करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना एक बार में समझ नहीं आता, उनको इस तरह से ज़्यादा आसानी से समझ आता है। तो ये हमारी रेसिपी हो गई। फिर हमने ग्रेजुअली बैटर में डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट और उसे फोल्ड करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। आपने इसको ना विस्क नहीं करना, वरना आपका फोम सारा बैठ जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। 4x4 इंच के हाइटेड मोल्ड में मैंने बैटर डाल दिया। मैं इसको बार बार टैप करी हूँ ताकि सारे बबल्स जो हैं वो बैठ जाए। 10 मिनट्स के लिए पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे पतीली को प्री हीट कर लिया था, गर्म कर लिया था। अब मैं रख रही हूँ इसके अंदर और हम इसको कवर कर देंगे। एक बार जब आप कवर कर देंगे, आपने दोबारा लिड को नहीं उठाना है। यहाँ मैं अलार्म लगा लेती हूँ ताकि याद रहे, वरना हम भूल जाते हैं। तो 40 मिनट्स का टाइम देके मैं अलार्म लगाऊंगी। 40 मिनट्स बाद देखूंगी, ये एग्जैक्ट 40 मिनट्स बाद रेडी हो गए थे। और ये वाले जो स्पंजेस हैं ना, ये थोड़े हैवी बेस स्पंजेस होते हैं। जो स्पंज हम बनाते हैं यूजली बगैर तेल और दूध के, वो थोड़े लाइट वेट और फ्लफ़ी होते हैं। ये थोड़े जानदार स्पंजेस होते हैं और हैवी होते हैं वेट में। अब आपने देखा स्कीवर डाली, मैंने बिल्कुल साफ़ निकल आई, इसका मतलब हमारे स्पंज रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ी देर ग्रिल पे उल्टा करके मोल्ड को छोड़ना है और फिर उसके बाद हल्का सा ठंडा करके आप इसको फिर निकालेंगे, गरम गरम नहीं निकालेंगे। ठीक है, और ये देखें कितने प्यारा कलर आया है, कितना प्यारा स्पंज बना है। कहीं से हार्ड नहीं है, कहीं से आपको इसके अंदर कोई खामी नज़र नहीं आएगी। ये फुल प्रूफ रेसिपी है, आपने यही फॉलो करनी है।
आप इसको 3x3 इंच वाले पैन में भी बना सकते हैं, पर वो मिनी केक्स होते हैं। एक तो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है मिनी केक्स और बेंटो केक्स का। बेंटो केक्स यूजली 4x4 में बनते हैं, जो मिनी केक्स होते हैं ना वो 3x3 वाले मोल्ड में बनते हैं। और मैं यूजली हाइटेड मोल्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब आप उसमें बैटर डालें ना तो इसको फूलने की गुंजाइश मिले, जगह मिले। छोटे वालों में इनको जगह नहीं मिलती और फिर ये बैठ जाते हैं। अब क्योंकि मुझे कल मेरे पास एक केक का ऑर्डर है, तो मैं एक क्लिंग रैप करी हूँ, एक दिन पहले तैयार करके रख रही हूँ। और मैं अब ये करती हूँ कि मैं बैजेस बना के रख देती हूँ, ताकि अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो फटाफट निकाला और बना लिया, क्योंकि बेक टाइम ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का होता है, बट टाइम जाता है। बस अब मैं इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूँगी और कल फिर मैं इससे बेकिंग करूँगी। और इसकी मेजरमेंट जो होती है ना बेंटो केक की, आप जब बेंटो केक की मेजरमेंट करेंगे, इसका स्पंज का जो वेट होना चाहिए वो 150 से 160 होना चाहिए। और बेंटो केक क्रीम वगैरह डेकोरेशन के बाद ये 250 तक चला जाए। और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो 270, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हाफ पाउंड होता है। 1 पाउंड जो होता है वो 450 से 500 ग्राम का होता है। हाफ पाउंड जो होता है वो 215 से लेके 250 ग्राम का होता है। बेकरी से जो आप केक लेते हैं ना 1 पाउंड वाले, वो आपको 450 ग्राम ही देंगे, पर हम जो होम बेकर्स होती है ना वो आपको हमेशा 500 से ऊपर ही देती हैं। हमारे दिल बड़े हैं ना, तो हम आपको हमेशा ऊपर ही देंगे। तो देखिए जी, ये मैंने पैक कर लिया और वेट मशीन यहाँ मैंने ऑन कर ली। अब मैं आपको वेट करके दाती हूँ। ये देखें 162 ग्राम का एक स्पंज है बेंटो केक का। अब हम दूसरा भी वेट करेंगे, एग्जैक्ट सेम। आप नाप तोल देखें मैंने कितनी एक्यूरेट डाली दोनों मोल्ड में, पर बनाया बैटर एक ही बार, पर इनको मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये मेरे 2 बेंटो केक बन जाएंगे। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिएगा, आप मेरे बाकी सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा।